Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweetie Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकालेंगे और पेज 5 पर आएंगे। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, भाषा का क्या अर्थ होता है? भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा का क्या अर्थ होता है? भाषा का अर्थ होता है बोलना। और व्याकरण का अर्थ होता है सही बोलना, सही सुनना, सही पढ़ना। बच्चों, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। हम कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा। संकेतों का अर्थ क्या होता है? इशारों द्वारा। यह विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। चलिए देखिए, जिस साधन से हम अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। वापस से सुनिए, जिस साधन से हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों की बात समझ सकते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। बच्चों, सबसे मुख्य बात हम सीखेंगे कि पशु और पक्षी होते हैं, वह क्या करते हैं? वे सिर्फ आवाज़ें निकालते हैं, वे भाषा नहीं बोलते हैं। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। सबसे पहला रूप होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। देखिए बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। सबसे पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। ये मौखिक भाषा में इसमें मनुष्य बोलकर अपने विचार प्रकट करता है। लिखित भाषा, इसमें मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है। सांकेतिक भाषा, इसमें मनुष्य इशारों द्वारा अपनी बात को प्रकट करता है। तो आपने क्या सीखा? भाषा का अर्थ होता है बोलना। और भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक भाषा, इसमें मनुष्य अपनी बात बोलकर बताता है। और लिखित भाषा, इसमें मनुष्य लिखकर अपनी बात बताता है। और सांकेतिक भाषा, इसमें जो है मनुष्य अपने इशारों द्वारा, हम किसी भी मनुष्य को कैसे इशारों द्वारा वो अपनी बातों को विचार प्रकट करता है। हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे असम के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? असमिया। असम के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? असमिया। ओडिशा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ओडिया। ओडिशा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ओडिया। आंध्र प्रदेश के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तेलुगु। इसी तरीके से तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ और महाराष्ट्र में मराठी। तो बच्चों, आपने यहाँ पे भाषा के लिए सीखा और समझा। चलिए इसका बुकवर्क देखते हैं। चलिए बच्चों, बुकवर्क देखते हैं। प्रश्न 1 जो आपको पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, इसमें क्या करना है? आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। क, जब बाल सभा में कोई कविता सुनानी हो तो भाषा होगी मौखिक। पहला है मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। बच्चों, जब कोई कविता सुनाते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक। तो जहाँ मौखिक लिखा हुआ है वहाँ क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। ख, पत्र
द्वारा जब मित्र या सखी को बुलाना हो तो उसे कहेंगे भाषा का। बच्चों, लिखी हुई भाषा को कौन सी भाषा बोलते हैं? लिखित भाषा। तो पत्र के द्वारा हम पत्र के द्वारा जब मित्र या सखी को बुला रहे हैं तो वो कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा। पहला मौखिक रूप, दूसरा सांकेतिक रूप और तीसरा लिखित रूप। तो जहाँ लिखित रूप लिखा हुआ है वहाँ क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। तीसरा, भाषा के कितने रूप हैं? बच्चों, अभी आपको समझाया था भाषा के कितने रूप हैं। पहला 1 नहीं, दूसरा 2 नहीं और तीसरा 3। तो भाषा के कितने रूप हैं? 3। जहाँ 3 लिखा हुआ है वहाँ क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? बच्चों देखो, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल नहीं। तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। दूसरा कन्नड़ और तीसरा मलयालम। तो यहाँ पे जहाँ पे कन्नड़ लिखा हुआ है वहाँ क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। आइए प्रश्न 2 देखते हैं जो आपको पेज नंबर 8 और 9 पे दिया हुआ है। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों, ये किसका चिन्ह है? सही का चिन्ह। और ये किसका चिन्ह है? गलत का चिन्ह। चिड़िया भाषा बोलती है। बच्चों, अभी आपको बताया गया था कि पशु और पक्षी भाषा नहीं बोलते हैं, वो क्या करते हैं? वे सिर्फ आवाजें निकालते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? गलत। भाषा विचार प्रकट करने का साधन है। हाँ बच्चों, भाषा विचार प्रकट करने का साधन है। तो यहाँ किसका चिन्ह आएगा? सही का चिन्ह आएगा। बातचीत का मतलब है बोलना और सुनना। हाँ बच्चों, बातचीत का क्या मतलब होता है? बोलना और सुनना। तो यहाँ क्या आएगा? सही का चिन्ह आएगा। देखिए, संसार में सारे लोग एक ही भाषा बोलते हैं। बच्चों, अभी आपको समझाया गया था हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो संसार में क्या सारे लोग एक ही भाषा बोले जाते हैं? यह वाक्य क्या है? यह वाक्य गलत है। तो यहाँ क्या आएगा? गलत का चिन्ह आएगा। देखिए, व्याकरण की जानकारी से भाषा की अशुद्धियों का ज्ञान होता है। हाँ बच्चों, व्याकरण का क्या अर्थ होता है? सही बोलना, सही सुनना, सही पढ़ना। तो यह वाक्य क्या है? सही है। तो यहाँ क्या आएगा? सही का चिन्ह आएगा। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं जो आपको पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है। जानवर और उनकी आवाज़ का मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पे क्या है? आपको कुछ जानवर के चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पे उनकी आवाज़ें दी हुई हैं। अब आपको क्या करना है? उनका मिलान करना है। पहला देखिए बच्चों, यह चित्र किसका है? यह चित्र एक। प्रश्न 3 बच्चों जो आपको पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है, जानवर और उनकी आवाज़ का मिलान कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या है? आपको कुछ जानवरों के चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पर उनकी आवाज़ें दी हुई हैं। अब आपको क्या करना है? उनका मिलान करना है। देखिए ये चित्र किसका है? एक बिल्ली का। और दूसरा देखिए, ये चित्र किसका है? कुत्ते का। और तीसरा देखिए, ये चित्र एक बकरी का है और ये चित्र एक मेंढक का है। अब देखिए बच्चों, बिल्ली कैसे करती है? टर नहीं, मैं नहीं, म्याऊ म्याऊ। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 नंबर। दूसरा देखिए बच्चों, कुत्ता कौन सी आवाज़ निकालता है? टर नहीं, मैं नहीं, म्याऊ म्याऊ नहीं, भौं भौं। तो जहाँ भौं भौं लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे आप? 2 नंबर। इसी तरीके से तीसरा देखिए बच्चों, ये चित्र किसका है? एक बकरी का। और बकरी कैसी आवाज़ निकालती है? टर की नहीं, मैं। तो बकरी कैसी आवाज़ निकालती है? मैं की। तो जहाँ मैं लिखा हुआ है वहाँ आप क्या लिख देंगे? 3 नंबर। इसी तरीके से चौथा चित्र देखिए, ये चित्र किसका है? मेंढक का। मेंढक बच्चों कैसी आवाज़ निकालता है? टर। तो जहाँ टर लिखा हुआ है वहाँ आप क्या लिख देंगे? 4 नंबर। अब हम प्रश्न 5 देखते हैं। बच्चों प्रश्न 5 आपको पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है। चित्रों को पहचानकर बताइए कि उनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। बच्चों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको कुछ चित्र
दिए हुए हैं, उन चित्रों को देखकर आपको क्या बताना है कि ये इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। सबसे पहला चित्र देखिए बच्चों, ये चित्र किसका? एक लड़की का। और लड़की क्या कर रही है? लड़की गा रही है। लड़की क्या कर रही है? गा रही है। तो बच्चों यह कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। यह कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। इसी तरीके से दूसरा देखिए बच्चों, यह चित्र किसका है? एक घर का है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। तो यह कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। यह कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप हुआ। अब बच्चों यह चित्र देखिए, यह चित्र किसका है? एक ट्रैफिक हवलदार का है। अब बच्चों यह क्या कर रहा है? यह इशारों द्वारा समझा रहा है। क्या समझा रहा है? इशारों द्वारा समझा रहा है। तो यह कौन सा भाषा का रूप हुआ? यह सांकेतिक हुआ। कौन सा रूप हुआ बच्चों? सांकेतिक रूप। अब बच्चों यहाँ देखिए, यह चित्र किसका है? एक दादाजी का। और दादाजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों पढ़ी हुई भाषा को क्या कहते हैं? लिखित भाषा। तो यह कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। अब बच्चों चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 जो आपको पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है, प्रदेश और भाषा का सही मिलान कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या है? आपको कुछ प्रदेश दिए हुए हैं, उनको क्या करना है? उनकी भाषा से मिलान करना है। देखिए जिस तरीके से यहाँ दिया हुआ है, बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगला। तो बच्चों यहाँ पे क लिखा हुआ है। बच्चों इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, हम इस तरीके से नहीं करेंगे। इस तरीके से क्या है? आपकी बुक गंदी हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है उस तरीके से हम इन्हें लिख देंगे। ख देखिए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। तो जहाँ मराठी लिखा हुआ है वहाँ आप क्या लिख देंगे? ख। इसी तरीके से तीसरा प्रदेश देखिए, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? ओडिया नहीं, कन्नड़। कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? कन्नड़। तो जहाँ कन्नड़ लिखा हुआ है वहाँ हम जहाँ कन्नड़ वहाँ हम ग लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, ओडिशा। ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ओडिया। क्या भाषा बोली जाती है? ओडिया। तो हम इसके आगे ग लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, कश्मीर। कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। तो जहाँ कश्मीरी लिखा हुआ है वहाँ आप ण लिख देंगे। आओ कुछ करें। प्रश्न 1 देखिए बच्चों, जो आपको पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है। रंग भरिए और चित्र का नाम लिखिए। यह कार्य आपको यह क्या है? यह आपका गृह कार्य है और यह आपको किताब में ही करना है। इसी तरीके से दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा हाथी के चित्र में रंग भरिए और उसकी आवाज़ लिखिए। बच्चों यह भी आपका गृह कार्य है। इसमें क्या करना है? आपको हाथी में रंग भरना है और हाथी कौन सी आवाज़ निकालता है वो भी यहाँ लिखना है बच्चों। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको भाषा और व्याकरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।